कल बीती शाम जम्मू के अंदर ग्रेनेड अटैक हुआ और उसके बाद जम्मू को हाई अलर्ट पे लगा दिया गया था। जम्मू के अंदर ग्रेनेड अटैक होने के बाद जम्मू की जो जनता थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और देखने को ये मिल रहा था और सुनने को भी ये मिल रहा था कि क्या कुछ आते समय में इससे भी ज़्यादा भयानक नहीं होना चाहिए जम्मू की जनता के साथ। लेकिन वहीं आज दूसरी ओर अगर फ्राइडे की बात की जाए तो आज जम्मू एयरपोर्ट पे कुछ सस्पिशियस ही चीज़ मिली थी, उसके साथ बैटरीज और सर्किट्स लगाए हुए थे, लेकिन अभी तक पूरी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पुलिस के द्वारा लोगों से ये अपील की गई थी कि आप खामोश बैठिएगा, हम जल्द से जल्द इस चीज़ को जितना भी जल्दी हो सकता है हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये कहाँ से आई है और किस तरह से यहाँ तक पहुँची है और इसको लाने का सबसे बड़ा क्या मुद्दा था, किस वजह से ये यहाँ तक पहुँची है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप जाइएगा नहीं कहीं भी, आप देखते रहें कि जम्मू की जो पुलिस है वो लोगों से ये अपील कर रही थी कि आप सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल कीजिएगा अपने शॉप्स के आगे, क्योंकि हमारी जम्मू की जो पुलिस है वहीं वो एक दूसरी ओर अपनी जो तारीफ और अपनी बुलंदियों के लिए मानी जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूँ तो बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरास के थ्रू वो अपने रिकॉर्ड्स और अपनी फोटेज नहीं निकाल पाई, जिसके बायस उन्होंने लोगों से ये अपील की कि आप अपने भी जो शॉप्स वगैरह हैं इन पे कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल करके रखिएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर उनकी चुस्ती की बात की जाए और उनकी हौसला अफजाई की बात की जाए तो वो भी अव्वल नंबर पे है। यानी कि जिस तरह से कल ग्रेनेड अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने फौरन वो जो ग्रेनेड अटैक करने वाला जो शख्स था उसको अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया था। लेकिन आज जम्मू एयरपोर्ट पे फिर से एक बार दिल दहलाने वाली एक फिर से हरकत सामने नजर आई, जिसमें कहीं ना कहीं यही दिखता है कि जम्मू को फिर से कहीं ना कहीं चौका बन के रहना पड़ेगा, चुकन्ना रह के पड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही आते समय में फिर से अलग अलग तजुर्बात सामने नजर आए तो ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि जम्मू के अंदर कुछ बड़ी जो साजिश है उसको अंजाम देने के लिए कोई बहुत बड़ा हाथ पीछे बैठा हुआ है और जिसकी वजह से ये जो लगातार नापाक हरकतें हैं ये की जा रही हैं। आज अगर जम्मू एयरपोर्ट की बात की जाए, यहाँ पे तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनकी तरफ से ये जो बम वस्तु था, यानी कि अगर कहा जाए तो इसे हिरासत में ले लिया गया और उसकी पूरी वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये क्या है। इसके साथ बैटरीज और सर्किट्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। और उन्होंने जनता से ये अपील की कि फिलहाल आप खामोश बैठिएगा, जितनी जल्दी हो सकता है हम इसको इतनी जल्दी क्लियर करके देंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ये बात बताते जाऊँ कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से जो लापरवाही भी है ये भी सरे अंजाम की लापरवाही है। क्योंकि जिस तरह से कल ग्रेनेड अटैक हुआ और उसके बाद आज फिर से जम्मू एयरपोर्ट पर ये एक हादसा सामने नजर आना, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है और दिल चौंकाने वाली बात है। क्योंकि लगातार जिस तरह से ये चीज़ें अगर हर रोज़ आए रोज़ सामने नजर आएंगी तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू तो अमन के लिए माना जाता है, जम्मू के लोगों को अमन पसंद कहते हैं, जम्मू के लोग हमेशा अमन के साथ बढ़ते हैं। लेकिन अब ये दिखता है कि जम्मू में भी अमन कायम करने की सबसे बड़ी जो साजिशें हैं वो लग चुकी हैं। अमन से इसको भी दो चार ज़िंदगी में तब्दील करना चाहते हैं और लोगों से भी सुनाहटा और रोने की आवाज़ें सुनना चाहते हैं। ये तो आता समय और वक्त और सरकार और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि इसकी क्या कुछ ज़रियात हैं जिसकी वजह से ये आज सबसे बड़ा मुद्दा फिर से एक बार जम्मू एयरपोर्ट पर दिखने को मिला। जम्मू बस स्टैंड में हुई ग्रेनेड हमले के बाद आज जम्मू एयरपोर्ट के पास मिली बम जैसी संदिग्ध वस्तु। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर की जांच शुरू।